पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ चंद्रदेव का विवाह हुआ। उन सभी में से रोहिणी बेहद खूबसूरत थी, इसलिए चंद्रदेव रोहिणी को बहुत अच्छा मानते थे। ये सभी अन्य कन्याओं को पसंद नहीं था। उन सभी ने कई बार चंद्रमा से इस बारे में बात भी की, लेकिन फिर भी चंद्रदेव केवल रोहिणी को ही अधिक प्रेम करते थे। ये बात अन्य नक्षत्र कन्याओं को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए इस बात की शिकायत करने पर वे सभी कन्याएं अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास चली गईं। दक्ष बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे। जब दक्ष ने यह बात सुनी तो वे चंद्र के पास क्रोधित होकर गए और उन्होंने चंद्र को क्षय का श्राप दे दिया, फिर वहां से चले गए। दक्ष के श्राप का प्रभाव चंद्र पर हुआ और वे धीरे धीरे क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कला भी समाप्त होने लगी। तब नारद जी चंद्रदेव के पास आए और उन्होंने भगवान आशुतोष की आराधना करने को कहा। चंद्रदेव ने नारद की बात मानकर भगवान आशुतोष की आराधना करना शुरू कर दी, लेकिन चंद्रमा की स्थिति प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। जब चंद्रमा अपने जीवन के अंतिम चक्र में थे, तब भगवान शिव ने प्रदोष काल में चंद्रदेव को पुनर्जीवन का वरदान दिया और चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तब भी चंद्रमा की हालत ठीक नहीं हुई थी, इसलिए जब शिवजी ने उन्हें मस्तक पर पकड़ लिया तो वे छोटे आकार में ही आ गए। चंद्रदेव की मृत्यु के करीब भी आकर जीवित हो गए। अब धीरे धीरे चंद्र का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और वे पूर्णमासी की रात को अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त कर गए। चंद्र क्षय रोग की पीड़ा सहकर मृत्यु के द्वार तक पहुंच चुके थे। भगवान शंकर ने ही उनकी सभी परिस्थितियों को हर लिया और उन्हें जीवन दान दिया।